आप सभी लोगों को नमस्कार। इतनी अच्छी बातें, इतनी प्यारी प्यारी बातें इतने अच्छे ढंग से, इतने सलीके से कही जा चुकी हैं कि अब शायद मेरे कहने के लिए कुछ खास बचता नहीं है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे मन में आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे मन में आती है कि नियम कानून हम सब जानते हैं, रूल्स रेगुलेशंस लॉज हम सब जानते हैं, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है तो हम सब पीछे हो जाते हैं। हम सबको पता है कि स्कूल कॉलेज के पास, अस्पताल के आसपास, कोर्ट के आसपास और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर और भी जो पूजा स्थल हैं, उनके 100 मीटर के दायरे में दिन में भी हॉर्न बजाना या डीजे बजाना या सड़क पे जो भी हम ट्रैफिक लेके जा रहे हैं शोर मचाना, वो कानूनन जुर्म है। आप लोगों को ये बात पता थी साइलेंस जोन के बारे में? कितने लोगों को पता था? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा कि दिन हो या रात, हाथ नीचे कर लें। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय भी उसमें आता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे अस्पताल हैं, नर्सिंग होम है, जो हमारा कोर्ट कचहरी का इलाका है और जो हमारे पूजा स्थल हैं। ये 4 प्रकार के स्थान ऐसे हैं जिसके 100 मीटर के रेडियस में आप दिन या रात हॉर्न का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं कर सकते। और बनारस में, मंदिरों का शहर है बनारस, ऑफ कोर्स अदर पूजा स्थल भी हैं, अन्य पूजा स्थल भी हैं। तो कायदे से, मेरे विचार से, भविष्य में एक ऐसा समय आएगा, जल्दी ही आने वाला है, जब पूरा का पूरा बनारस चाहे साइलेंस जोन हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। और साइलेंस जोन जब तक ऐसा डिक्लेयर ना हो पाए, हम घर से निकलते समय, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर से निकलते समय 10 मिनट जल्दी घर से निकलें, क्योंकि जब आप लेट करते हैं घर से निकलने में, तो जो अपनी कमजोरी है उसको छिपाने के लिए आप रास्ते भर आतंक फैलाते जाते हैं हॉर्न का और हूटर का, बहुत तगड़े तगड़े हॉर्न का। तो हॉर्न का इस्तेमाल जो व्यक्ति नहीं करेगा, उसका ब्रेक का इस्तेमाल भी बहुत कम होगा। हमारा गांव बगल में भगतुआ है, चौबेपुर थाना अंतर्गत। हमारे बाबा कहते थे कि अच्छे ड्राइवर की 2 पहचान, हॉर्न का इस्तेमाल करे कम से कम और ब्रेक का इस्तेमाल करे कम से कम। जब आप बहुत स्पीड में चलते हैं तो बनारस जैसे शहर में बार बार आपको ब्रेक भी लगाना पड़ता है, और ब्रेक और हॉर्न का लगातार इस्तेमाल करने से आपकी हृदय गति असामान्य होती है, अगल बगल वालों का स्वास्थ्य असामान्य होता है। तो हॉर्न न बजाने के लिए घर से जल्दी 10 मिनट निकलें, हॉर्न का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। और भी जो अन्य नियम कानून है, मोबाइल पे बात नहीं करनी है, या रेड लाइट ग्रीन लाइट का ध्यान रखना है। जेब्रा क्रॉसिंग हम लोग अक्सर क्रॉस कर जाते हैं, पता होते हुए भी कि जेब्रा क्रॉसिंग पेडेस्ट्रियंस के लिए है। तो नियम है, कानून है, केवल जागरूकता की जरूरत है। और कभी कभी अगर अच्छा कोई काम करे तो उसकी तारीफ करना, एप्रिसिएशन करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो जब भी आप अच्छा काम करते देखें पुलिस के, प्रशासन के अधिकारी को, तो सबके पास मोबाइल नंबर है, कम से कम एक SMS कर दिया करें कि हाँ साहब, आपका ये एक्शन बहुत अच्छा लगा, या जहां पे ये कमी है ये बहुत ही अच्छा लगा। और अंतिम बात कि कहीं पर भी अगर जनरेटर चलता हो, हालांकि सड़क से ये अलग मुद्दा है, कहीं पर भी अगर दिन में भी जनरेटर चले बिना कैनोपी वाला, तो सत्या फाउंडेशन की हेल्पलाइन पर आप SMS करें, आपको तुरंत एक्शन मिलेगा। पुलिस विभाग की सहायता से नोटिस जाती है, 15 दिन का समय लगता है कैनोपी और साइलेंसर लगाने के लिए। रात 10 बजे के बाद बैंड बाजा, लाउड स्पीकर या आतिशबाजी, डीजे अगर ट्रैफिक में अगर है, उसकी शिकायत 100 नंबर पे करें। शिकायत संख्या लेना ना भूलें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस ट्रैफिक पुलिस पर इतना अधिक वर्कलोड है, जिसके हाथ में हमारे मानवाधिकार की रक्षा है, कभी उनके मानवाधिकार की रक्षा के लिए भी हमें संतुलित होकर, न्यूट्रल होकर सोचना पड़ेगा। अगर फॉरेन स्टैंडर्ड की बात करें तो कम से कम 9 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा पुलिस फोर्स चाहिए, और भारतीय स्टैंडर्ड के हिसाब से भी 4 गुना अधिक वृद्धि चाहिए। यानी 10 लाख का लोड एक आदमी पर डाला गया है पुलिस विभाग में। इस संख्या को बढ़ाने के लिए हमें शासन प्रशासन को ईमेल करना पड़ेगा, चिट्ठी लिखनी पड़ेगी
और इस ट्रैफिक मंथ का जो आज की जन जागरण रैली है, इस अवसर पर हम सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और मैडम को, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना आपने समय दिया और नियमों का पालन करें, सुरक्षित चलें और बहुत अधिक पालन करें, इंप्लीमेंटेशन करें बातों का। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को हम पूर्ण विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।